उसने परफेक्ट पड़ोसी पति पाने के लिए 17 साल तक तैयारी की। रात रात भर वह घंटों उसकी फोटो को चूमती रही, कल्पना करती रही कि आखिरकार वह उसका हो जाएगा। उससे करीब आने के लिए उसने पड़ोस वाला घर खरीद लिया। जब उसे पता चला कि नई पड़ोसन आ गई है तो उसने उसे बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। उसकी पत्नी भी उससे बहुत अच्छी व्यवहार करती थी। उस रात उन्होंने उसे डिनर के लिए बुलाया। उसने एक बोल्ड ड्रेस पहनी, उम्मीद थी कि उसका ध्यान आकर्षित कर लेगी, लेकिन उसने उसे एक बार भी नहीं देखा, बल्कि वह अपनी पत्नी के प्रति लगाव दिखाता रहा। अगले दिन उसने सुना कि उसकी पत्नी कुछ क्लाइंट्स के लिए गिफ्ट्स तैयार कर रही थी, तो उसने मदद की पेशकश की और कुछ पेस्ट्रीज बनाई। जैसे ही क्लाइंट्स ने उन्हें छका, वे अचानक गिर पड़े और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। पत्नी को तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। गुस्से में वह उससे मिलने आई और पूछने लगी कि उसने खाने में क्या डाला था। उसने पूरी मासूमियत से जवाब दिया और याद दिलाया कि पत्नी ने कभी कोई एलर्जी का इतिहास नहीं बताया था। मेरे बजाय पत्नी ने खुद को दोष देना शुरू कर दिया और बार बार माफी मांगने लगी। वह इतनी डर गई थी कि पति को यह भी नहीं बता पाई कि उसकी नौकरी चली गई है। उसे टूटे देख उसे गहरी संतुष्टि मिली, लेकिन यह अभी भी काफी नहीं था। इसलिए उसने एक दोस्त से कहा कि वह खुद को फाइनेंशियल एडवाइजर बताकर पत्नी को इन्वेस्टमेंट के मौके के बारे में कॉल करे। पहले तो पत्नी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन जब उसे पता चला कि प्रॉफिट दोगुना हो सकता है तो वह तुरंत राजी हो गई। उसने पर्सनली मिलने को कहा। उसने जानबूझकर वही कैफे चुना जहां पति अक्सर आता था। जब पति अंदर आया और देखा कि उसकी पत्नी किसी और मर्द के साथ हंस बात कर रही है तो गलतफहमी फट पड़ी। उनकी बहस के दौरान पति को पता चला कि पत्नी ने जॉइंट अकाउंट से पैसे इन्वेस्टमेंट में लगाए थे। उसे पूरी तरह उपेक्षित महसूस हुआ। दोनों ने पब्लिक में जमकर झगड़ा किया और शर्मिंदा होकर चले गए। घर लौटने पर हालात और बिगड़ गए। जल्द ही पति को पता चला कि पत्नी की नौकरी भी गई है, तो उसने चिल्लाकर कहा कि वह बेकार है। उनकी बेटी भी अब और नहीं सह सकी। लड़की ने पहले वादा किया था कि माँ ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए उसका मेकअप करेगी, लेकिन आखिरकार वह उस नई पड़ोसन के पास मदद मांगने आई। धीरे धीरे वह उनकी बेटी से करीब होती गई। बेटी ने एक बार कहा कि काश उसकी माँ उसकी तरह जेंटल होती। जब आखिरकार पत्नी को समझ आया कि उसने क्या क्या किया है तो वह गुस्से में आई और उसे चेतावनी दी कि उसकी जिंदगी में दखल देना बंद करे। उसने माफी मांगी और कहा कि वह तो बस मदद करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही पत्नी मुड़कर गई उसने पत्नी की कार के ब्रेक खराब कर दी। जैसे ही पत्नी गाड़ी लेकर निकली वह चुपके से उसके घर में घुसी और उसके कंप्यूटर से सारे बैंकिंग डिटेल्स फेंक एडवाइजर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। थोड़ी देर बाद पत्नी की कार रास्ते में खराब हो गई। उसने बेटी को फोन किया और कहा कि वह ग्रेजुएशन सेरेमनी मिस कर सकती है। ग्रेजुएशन फोटो फ्रेम में बेटी के बगल में वह नई पड़ोसन खड़ी थी। फोटो देखते ही पत्नी का चेहरा जम गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि वह उसके पति और बेटी के साथ हंस बात कर रही है। बाहर से देखने में वे असली फैमिली जैसे लग रहे थे। पत्नी पूरी तरह कंट्रोल खो बैठी। पति ने सब कुछ उस पर ही दोष दिया, कहा कि उसने बेटी की जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण पल को मिस कर दिया, जबकि नई पड़ोसन ने मदद की। घर का माहौल फिर से ठंडा हो गया और उस रात असली डरावना हिस्सा अभी शुरू ही हुआ था।